नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के सप्तदशः पाठः 17वां पाठ सत्कर्म एव धर्मः। तो सत्कर्म एव धर्मः पाठ का हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखते हैं। तो सप्तदशः पाठः 17वां पाठ सत्कर्म एव धर्मः। सत्कर्म ही धर्म है, अच्छे कार्य ही धर्म हैं। तो विद्यार्थी इस पाठ के परिचय को अच्छे से पढ़ें और इसे समझें। नीचे निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम हल करेंगे। निर्देशः निर्देश है, बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला है, कर्मणाम लेखनम पार्श्वे अस्ति। कर्मों का लेखा पास में है। किसके पास में? रामस्य, यमस्य, चित्रगुप्तस्य, शिवस्य। तो कर्मों का लेखा किसके पास में है? चित्रगुप्तस्य, यानी चित्रगुप्त के पास में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्धः रेखांकित पदे विभक्ति। तो लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्धः, संसार में सत्कर्म से ही प्रसिद्धि है। तो रेखांकित पदे यानी जो सत्कर्मणा शब्द है, इस पद में विभक्ति है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। तो सत्कर्मणा जो शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है। अब तीसरा प्रश्न है, विक्रमादित्यः भ्रमणार्थम गतवान। विक्रमादित्य घूमने के लिए गए। नगरम, पर्वतम, उद्यानम, ग्रामम। तो इसका सही होगा नगरम। चौथा है, एकम रुग्णम दृष्ट्वा राज्ञः मनसि उद्भूतम। यानी एक रोगी को देखकर राजा मन से हुआ, क्या उद्भूत हुआ राजा के मन में? तो मोहः, प्रेमः, स्नेहः, वैराग्यम। तो एक रोगी को देखकर राजा के मन में वैराग्यम, वैराग्य उत्पन्न हुआ, वैराग्यम। प्रश्न पांचवा, राज्ञः शासन धर्मः भवति। राजा का शासन धर्म होता है अधर्मानुकूलम शासनम, स्वेच्छानुकूलम शासनम, धर्मानुकूलम शासनम, प्रजानुकूलम शासनम। तो राजा का शासन जो धर्म होता है वह धर्मानुकूलम शासनम, यानी धर्म के अनुकूल शासन होना चाहिए। आगे निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो इसमें प्रश्न छठवां देखते हैं, एकदा पदम अस्ति। एकदा पद है अव्ययम। ये कौन सा पद है? अव्यय। विक्रमादित्यः आरब्धवान। विक्रमादित्य ने आरंभ किया तपस्याम, तपस्या को। प्रश्न आठवां है, परलोकः एव साधयेत्। परलोकः, परलोक ही साधन है। परलोक देखो, तपसा यानी तप से ही परलोक साधा जा सकता है। प्रश्न नौवां है, कर्माणि अधमानि सन्ति तरहि पतन्ति। यानी कर्म अधम हैं तो गिरते हैं किसमें? नरक में गिरते हैं। अगर हमारे कर्म अधम हैं, बुरे हैं, तो नरक में गिराया जाता है।
प्रश्न 10वां, दर्शितवान पदे प्रत्ययः अस्ति। दर्शितवान पद में इक्तवतु प्रत्यय है। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हम एक पद में उत्तरों को लिखेंगे। प्रश्न 11वां, सत्कर्म एव किम। सत्कर्म ही क्या है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे धर्मः, अर्थात सत्कर्म ही धर्म है। प्रश्न 12वां, कः रुग्णम दृष्टवान। किसने रोगी को देखा? तो उत्तर में लिखेंगे विक्रमादित्यः। विक्रमादित्य ने रोगी को देखा। प्रश्न 13वां, तपसा किम साध्यते। यानी तपस्या से क्या सफल होता है? तो उत्तर में लिखेंगे परलोकः, अर्थात परलोक तपस्या से सफल होता है। प्रश्न 14वां, महात्मा केन बलेन यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान। महात्मा केन बलेन, यानी महात्मा ने किसके बल से यमलोक का दृश्य देखा? तो इसका उत्तर लिखा जाएगा योग बलेन, अर्थात महात्मा ने योग के बल से यमलोक के दृश्य को देखा। आगे निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न 15वां, विक्रमः किम ज्ञातवान। विक्रमः किम ज्ञातवान। विक्रम ने क्या जान लिया? विक्रम ने क्या जान लिया? तो इसका उत्तर लिखा जाएगा विक्रमः ज्ञातवान सदाचारः एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म इति। तो ये लिखा जाएगा विक्रमः ज्ञातवान, यानी विक्रम ने जान लिया था कि सदाचारः एव तपस्या, सदाचार ही तपस्या है और सत्कर्म ही धर्म है, ऐसा। आगे प्रश्न 16वां, राज्ञः धर्मः किमस्ति। राजा का धर्म क्या है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि राजा का धर्म क्या है। तो राज्ञः धर्मः प्रजापालनम शासनम एव अस्ति। यानी राजा का धर्म प्रजा का पालन और शासन है। राजा का धर्म प्रजा पालन और शासन है। इसके बाद प्रश्न 17वां, यदि कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि कस्य द्वारम उद्घाटयतु। यदि कर्माणि उत्तमानि सन्ति, यदि कर्म उत्तम हैं, तर्हि तो कस्य द्वारम उद्घाटयतु, किसका द्वार खोलो। यदि कर्म उत्तम है तो किसका द्वार खोलो। तो इसके उत्तर में लिखा जाएगा कि यदि कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु। यदि कर्म उत्तम है तो स्वर्ग का दरवाजा खोलो। इसके आगे उज्जयिनीम आगत्य विक्रमादित्यः कीदृशः शासनम कृतवान। तो उज्जयिनी आकर विक्रमादित्य ने कैसा शासन किया। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे उज्जयिनीम आगत्य विक्रमादित्यः धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालन पुरस्सरम शासनम कृतवान। यानी उज्जयिनी आकर विक्रमादित्य ने धर्मानुकूलम, धर्म के अनुसार, नीति पूर्वक प्रजापालन पुरस्सरम, प्रजापालन को प्रमुखता देते हुए शासन किया। प्रश्न 19वां,
पाठे प्रयुक्तानाम इक्तवतु प्रत्ययुक्त शब्दानाम सारणी निर्माणम कुरुत। यानी पाठे पाठ में प्रयुक्त इक्तवतु प्रत्ययुक्त शब्दों की सारणी बनाओ। तो यहाँ पर यथा जैसे दृष्टवान देखा, आरब्धवान आरंभ किया, तो हम इसी प्रकार के शब्दों को सारणी में लिखेंगे। जैसे दृष्टवान, आरब्धवान, उपदिष्टवान, पृष्ठवान, दर्शितवान, इस प्रकार से आप इनको लिखते जाएंगे। आदिष्टवान, ज्ञातवान, आगतवान, कृतवान, इस प्रकार से आप इन पाठ में आए हुए इक्तवतु प्रत्ययों के सारणी बना लेंगे। अब आगे 20वां प्रश्न है, पाठानुसारेण यमलोकस्य दृश्यस्य वर्णनम कुरुत। यानी पाठानुसारेण पाठ के अनुसार यमलोक दृश्य का वर्णन कीजिए। यमलोक के दृश्य का वर्णन करो। तो आप इसका वर्णन करेंगे किस प्रकार से, यमलोकस्य दृश्ये यमराजः दूतान पृच्छति। यानी यमलोकस्य दृश्ये, यमलोक के दृश्य में यमराजः दूतान, यमराज दूतान दूतों से पृच्छति पूछ रहे हैं कि एतस्य कर्म कीदृशम, इसका कर्म कैसा है। तो एकः दूतः अवदत्, एक दूत ने कहा कि कर्मणाम लेखनम तो चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति। कर्मों का लेखा तो चित्रगुप्त के पास में है। क्षणम विचार्य, कुछ देर विचार करके यमराजः दूतान आदिष्टवान यत्, यमराज ने दूतों को आदेश दिया यत् कि यदि एतस्य कर्माणि, यदि इसके कर्म उत्तमानि सन्ति, उत्तम हैं, तरहि तो स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु, तो स्वर्ग का द्वार खोल दो। और यदि कर्माणि अधमानि, यदि कर्म बुरे हैं, अधम हैं, तदा तब बलात् नरके पातयतु, तो जबरदस्ती या बल से नरक में डाल दो। पातयतु गिरा दो, डाल दो। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।